प्रधानमंत्री चेंज कर देंगे तो देश बदल जाएगा, मुख्यमंत्री चेंज कर देगा राज्य बदल जाएगा। यहाँ तो खानदानी नेता घूम रहा है, जिसके घर में टाइल्स लगल है उसको नहीं पता है कि बरसात में पानी, जिसका कच्चे का मकान है, क्या तकलीफ होता है। यदि आप अपने जिला में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट या 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते हैं, तुम बैठ के कुर्सी तोड़ोगे डीएम की कुर्सी पे, सोच रहा तो नहीं, तुम्हारा काम है तुम दौड़ो उसके पीछे। राजनीति में एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे कि वही व्यक्ति को जाना चाहिए जिसने पटना में किसी के पास 1 कट्ठा जमीन है तो 1 करोड़ का, 1 करोड़ कम बोले हैं, हम कम बोले हैं, सबसे कम 1 करोड़, इस एरिया में 2 करोड़, 1 कट्ठा जमीन है यानी 1300 स्क्वायर फीट 2 करोड़ पटना में। लेकिन यही बिहार के 73 एरिया में जाएगा 60,000। अरे भाई साहब 2 करोड़ से 60,000 कौन चीज से भाग दिया रे? अरे भैया हम मानते हैं कि गांव की जमीन की वैल्यू पटना के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन 60,000 भी तो नहीं हो सकती। लेकिन क्या है 73 एरिया है। अरे बाढ़ कंट्रोल नहीं आता, इन बैल सबसे नोकिया मोबाइल लेके घूम रहा है सब। राजनीति में एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे कि वही व्यक्ति को जाना चाहिए जिसने अपने दम पर कुछ किया है, सो दैट उसको समझ में आए कि दूसरे को कैसे उठाया जा सकता है। हम एक एग्जांपल पे बताते हैं आप लोग को। हम लोग जब पटना आए थे तो खाए को ठीक से नहीं था, कुछ लेके नहीं आए थे लोग। यहाँ पर हाजीपुर से जब आए थे ना तो हाजीपुर में ऑटो ही नहीं था, तो पता चला क्या हुआ है भाई, तो गांधी सेतु जाम लगल। उस समय गांधी सेतु पुराना वाला था, तो बस पे 10 रुपया लिया, 15 रुपया, और ऊपर बैठाया। 15 रुपया इसलिए लिया कि ऊपर बैठाया, नहीं तो 20 रुपया लेता। छत्ते पे बैठा है, 5 रुपये कम, 15 रुपये में वहां पे ऊपर, तो बस के ऊपर बैठ के आए लोग। तो जो इंसान किया रहेगा ना उसे पता है कि दूसरे को कैसे उठाया जा सकता है। यहाँ तो खानदानी नेता घूम रहा है, घर में पहले से 4 व्हीलर देख ले, उसको क्या समझ में आया? जिसके घर में टाइल्स लगल है उसको नहीं पता है कि बरसात में पानी, जिसका कच्चे का मकान है, क्या तकलीफ होता है। उसको बरसात कहता है, क्या सुहाना मौसम है। अरे अरे निर्लज्ज व्यक्ति, जो संवैधानिक पद पे बैठे हो, बरसात के समय न जाने कितने लोग के लिए सरदर्द हो जाता है। कोई सामान इधर रखता है, कोई उधर रखता है। गांव में जब बरसात ज्यादा आती है ना, बाढ़ के समय में, तो लोग जानवर का खूंटा खोल देते हैं कि कहीं अचानक पानी बढ़ा ना तो हम तो भाग जाएंगे, कहीं जानवर खूंटवा पे बनले रह गया तो डूब के मर जाएगा। यहाँ पे ये हाल होता है। इनको वाह बरसात का मौसम अच्छा है, पकौड़ा छान दे, मार छनौटा मुंह पे उठ जाए। तो तुम लोग बोलोगे हमारे जैसा आदमी राजनीति में जाए, तो जब हुए विधानसभा में घेर के 2-4 को हुए धोधा देगा आदमी। इसलिए जहां है लोग यहीं रहने देते हैं। यहाँ पे नहीं समझ में आ गया, यहाँ पे नहीं तो ऐसे लोग को मार जूता जूता। सीधी सी बात है, हर जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यदि आप अपने जिला में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट या 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते हैं, सस्पेंड। पूरा एक आदमी की जिम्मेदारी रहेगी जिला को ले जाने के लिए। तुम बैठ के कुर्सी तोड़ोगे डीएम की कुर्सी पे, कोई तुम्हारे पास फैक्ट्री लगाने आएगा, अभी नहीं टाइम है, ये नोटिस नहीं, प्रदूषण नहीं है, सोच रहा तो नहीं, तुम्हारा काम है तुम दौड़ो उसके पीछे, लगाओ भाई फैक्ट्री लगाओ, 100 आदमी को रोजगार मिलेगा, काम खत्म। तुम आएगा ना पाएगा यहाँ पे सबको। ये कोई बात होता है? प्रधानमंत्री चेंज कर देंगे तो देश बदल जाएगा, मुख्यमंत्री चेंज कर देगा राज्य बदल जाएगा। कैसे बैठल है डीएम पैसा कमाने के लिए? आप दीजिए बढ़िया से। अब देखिए इसलिए ना स्टेट फॉरवर्ड आदमी राजनीति में किसको चाहिए होता है? गांव में घुसे, चाची नमस्ते, भैंसिया कैसन है, अरे ससुरा तो नहीं यही सब करता है। हाँ आप वही के बेटा एकदम आशीर्वाद दियो, ससुरा तो नहीं, हमारा बेटा है गाड़ी दे दे हमको, जो गाड़ी से आया ना घूमने के लिए दे दे। तुम लोग 500 रुपया मत मांगा करो, नेता जिस गाड़ी से घूमे ना गड़िया मांग लिया करो। हाँ? नहीं मोहम्मद बिन तुगलक भी तो पढ़े लिखे था, कौन मारा आइडिया ले आ दिया? अकबर तो अनपढ़ था। आगे बढ़े, छुट्टी हो गया। देखो एक जो तुम लोग ना पढ़ाई को बहुत ज्यादा वो समझ जाते हो ना कि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आधा आदमी तो ग्रेजुएशन किए हो, तुम ही लोग खुद ही बताओ ना। पढ़ाई का मानक क्या होता है? सर्टिफिकेट जो 10,000 में बिकता है। बबनी का कहना है कि नेताओं पर एजुकेशन थोपना चाहिए, कि ग्रेजुएट होना चाहिए। तुम लोग भी तो ग्रेजुएशन, पीजी होना चाहिए। आप पीएचडी नहीं ना लाओगे सबके लिए?
कितना लाएंगे? जो डीएम के लिए पद है ग्रेजुएशन। तो पढ़ाई का कोई मानक नहीं, मानक क्या है? देखो सर्टिफिकेट, जो बोलो ना 10,000 में एक सेमेस्टर पास हो जाता है, यहाँ पे बोलो नहीं पास हो जाता है। बीएससी 25-30 हजार में हो गया, बीए नहीं समझ में गया? कौन सा एग्जाम पास करके बहुत बड़का काम कर दिए लोग? जेपी यूनिवर्सिटी सब पास हो जाएगा। हाँ आगे बढ़े। देखिए एक्चुअल में क्या था कि संविधान जब निर्माण हुआ तो अंबेडकर साहब से यह कहा गया कि आपने एजुकेशन को क्यों मैंडेटरी नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि देश जिस समय पे आज खड़ा है 1947 में, महिलाओं को तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं है। यदि मैं राजनीति में आने का सांसद और विधायक के लिए शिक्षा को अनिवार्य करूंगा तो यह सबसे पहला प्रहार महिलाओं पर होगा। और हकीकत है जब देश आजाद हुआ तो उस समय आपकी दादी का दौर चल रहा होगा, दादी जी का। कितने लोगों की दादी पढ़ी है? तनी ग्रेजुएट बताओ तो इसमें हाथ उठाओ, कितने लोग की दादी ग्रेजुएट है? डकैत के दौरों नहीं होगी यहाँ पे। तो दादी पढ़ी है जी तुम्हारी? 10th तक पढ़ी? तब तो बहुत पढ़ी है जी, बाप रे बाप। ना हमारे दादा तो पढ़े थे, मेरे दादा तो पढ़े, उसे एमए इंग्लिश से एमए किए थे। मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी। हाँ, दादी तो इनको नहीं पढ़ी थी, दादा पढ़ा। तो महिलाएं उस समय नहीं पढ़ती थी।